अगर एटमी जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान के कौन से इलाके बिल्कुल महफूज रहेंगे। नाजरीन, आजकल दुनिया में ऐसे हालात चल रहे हैं कि न जाने कब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बरसों पहले जितनी भी अजीम जंगें लड़ी गईं, वो तलवार और फिर बंदूक या फिर ज्यादा से ज्यादा रॉकेटों और ग्रेनेडों से और टैंकों से, हत्ता के और भी ज्यादा देखें तो जंगी जहाजों से लड़ी गईं, जो कि दुनिया के एक खास हिस्से को मुतासिर करती रही हैं। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब हर दूसरा मुल्क अपने आप को एटमी कुव्वत बनाने में पेश लगता है और न्यूक्लियर असला बनाने में लगा हुआ है। और फिर ये एटॉमिक प्रोग्राम किसी भी तरह दुनिया के लिए मुफीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल कोई एक मुल्क भी करता है तो जिस मुल्क के खिलाफ किया जाता है, न सिर्फ वो बल्कि इससे मुल्का इलाके भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। आपने सुना होगा कि आज से तकरीबन 80 साल पहले यानी अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, तो उस वक्त जो फौरी जानी नुकसान हुआ था वो 1,50,000 लोग जान से हाथ धो बैठे थे। और बाद में ताबकारी के असरात से लोग महीनों और सालों में मरते रहे। जो बच गए वो मुख्तलिफ बीमारियों मसलन कैंसर, जीनियाती बीमारियां और दीगर जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों में मुब्तला होते रहे, जिसका असर आज तक भी है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये दोनों शहर सफ़े हस्ती से मिट गए और उस वाक़या को अब 80 साल हो गए। यानी अब मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी तो और भी जदीद है। तो दोस्तों, मौजूदा दौर को देखा जाए तो तीसरी जंग अजीम का खौफ पहली दोनों जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अगर किसी एक मुल्क ने भी ऐसा कोई कदम उठा दिया, यानी अगर किसी ने न्यूक्लियर जंग का गलती से भी आगाज कर दिया, तो एक आलमी न्यूक्लियर जंग का खदशा हो सकता है, जिसे दूसरे मुल्क जरूर कंट्रोल करना चाहेंगे। क्योंकि अगर अब ये जंग छिड़ गई और अल्लाह ना करे आलमी न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो कई बेगुनाह भी नहीं बचेंगे। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक ये था कि अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ जाए तो वो कौन सी जगह हैं जहां आप फिर भी महफूज रह सकते हैं। नाजरीन, दुनिया इस वक्त खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। अमेरिका, यूरोप, रूस एक दूसरे को सालों से आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन धमकियों के बावजूद इसी वजह से किसी एक तरफ से भी अभी तक किसी ने ऐसा कदम इसलिए नहीं उठाया कि उसके नतायज तलवार या बंदूक वाले नहीं होंगे, बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी से भी कई गुना ज्यादा होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां पर लोग फिर भी महफूज रह सकते हैं। अगर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए तो दुनिया के कौन से मकामात हैं जहां पर आप महफूज रह सकते हैं। इन मकामात में पाकिस्तान के कुछ इलाके भी शामिल हैं। लेस्टर यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी सियासत के प्रोफेसर एंड्रयू फीटर ने तहकीक की है कि जोरी हमलों के जो इब्तदाई असरात हैं उनसे बचने के लिए महफूज तरीन मकामात वो हो सकते हैं जो बड़े शहरों, सनती मराकज़ और फौजी तनसीबात से दूर हों, और ऐसे इलाके जहां पहाड़ मौजूद हों वहां धमाकों के असरात कम हो सकते हैं। आज मैं आपको वो इलाके बताता हूं जहां जोरी हमलों के असरात न होने के बराबर भी हो सकते हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका यानी बर्फ की सल्तनत। ये दुनिया का सबसे ठंडा और वीरान बरआज़म है। यहाँ न कोई फौजी अड्डा है, न शहर, न सियासत। यहाँ न्यूक्लियर हमले का खतरा तकरीबन न होने के बराबर है। अगर बचना है तो हो सकता है सर्दी बर्दाश्त करनी पड़े, मगर जान बच सकती है। नंबर 2, आइसलैंड। इसको कुदरती पनाहगाह भी कह सकते हैं। ये मुल्क बजाते खुद भी न्यूक्लियर हथियारों से आजाद है और न्यूट्रल है, यानी किसी का भी तरफदार कभी भी नहीं है और दुनिया से अलग थलग है। यहाँ के कुदरती गार और लावे के नीचे बने बैंकर न्यूक्लियर ताबकारी से बचने के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। नंबर 3, न्यूजीलैंड। ये मुल्क भी दुनिया से अलग है। न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो जोग्राफियाई लिहाज से भी काफी दूर दराज हैं। यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक अगर दुनिया में एटमी जंग छिड़ जाती है तो न्यूजीलैंड भी उन चंद ममालिक में होगा जो सबसे कम मुतासिर हो सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि साइंसदानों ने ये क्यों नहीं कहा कि न्यूजीलैंड इतना दूर होने की वजह से बिल्कुल बच जाएगा। उसका मतलब यकीनन आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, जो न्यूजीलैंड तक भी असर रखती है। नंबर 4, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे में एक मकाम है जिसका नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये मकाम जमीन के नीचे बनाया गया है, जिसे इस दुनिया का नूह का जहाज भी कहा जाता है। यहाँ हर किस्म के बीज महफूज हैं ताकि अगर कभी दुनिया में तबाही मच जाए तो इंसानियत दोबारा शुरू की जा सके। अगर कोई महफूज जगह जोरी जंग के लिहाज से देखे तो ये जगह भी बहुत अहम हो सकती है। नंबर 5,
चित्राल और हुंजा यानी गिलगित बल्तिस्तान। ये इलाके बुलंद पहाड़ों, कुदरती गारों और दूर दराज वादियों की वजह से न्यूक्लियर ताबकारी और बराह रास्त हमलों से काफी हद तक महफूज हैं। लोग पहले से ही यहाँ ज्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं और खुराक उगाते हैं और खुद कफील भी हैं। नंबर 6 बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके यानी योब, खारान और तुर्बत के मज़ाफ़ात। ये इलाके न सिर्फ कम आबादी वाले हैं बल्कि पहाड़ी पनाहगाहों की वजह से न्यूक्लियर असरात से बचाव की सलाहियत रखते हैं। खारान में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर तजर्बा भी किया था, इसलिए यहाँ कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड बैंकर भी हो सकते हैं। नंबर 7 कश्मीर के पहाड़ी इलाके, नीलम वैली। ये इलाके न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि वहाँ कुदरती गारें और छुपने के मकामात भी हैं। अलबत्ता यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीकी खतरा हो सकती है, लेकिन कुछ अंदरूनी इलाके न्यूक्लियर हमलों से महफूज हैं। नंबर 8 सवात, दीर और कोहिस्तान। ये इलाके भी जोग्राफियाई लिहाज से महफूज हो सकते हैं, खासकर अगर हमला बड़े शहरों और मिलिट्री बेसिस पे होता है। नंबर 9 आपका अपना ज़हन। असल हथियार और नवा और अहम महफूज मकाम आपका दिमाग है। जी हाँ, अगर आपके पास इल्म, प्लानिंग और सर्वाइवल की अकल है तो दुनिया के किसी कोने में भी आप अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में इतना कहूँगा कि अगर एटमी जंग हो या कुदरती आफात, असल ताकत किसी बैंकर में नहीं बल्कि आपकी तैयारी, इल्म और हौसले में है। तो सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? कमेंट्स करके बताएं कि अगर आपको न्यूक्लियर जंग का खतरा हो तो आप क्या करेंगे। आखिर में दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर राज है आपके फ़ायदे के लिए।